जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किस प्रकार से गुंडीचा मंदिर का मार्जन की ये लीला संपन्न की गई। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर मध्य लीला के 12वें अध्याय में गुंडीचा मंदिर की सफाई, इसमें प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं। तो ये श्लोक मैं पढ़ूंगा, फिर हम इस लीला पर चर्चा करेंगे। श्री गुंडीचा मंदिर महात्मा वृंदे सम्मार्जयन् छालनतः सगोरः स्वचित्त वच्छित्तलमुज्ज्वलं च कृष्णोपवेशोपैकं चकारः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर को धोया तथा उसकी सफाई की, और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय के ही समान शीतल तथा उज्ज्वल बना दिया, जिससे यह श्री कृष्ण के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बन सका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज गुंडीचा मंदिर मार्जन का उत्सव आयोजन हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ मिलकर के बहुत ही प्रसन्नता के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ इस महोत्सव का संपादन किया, और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये लीला जो है जो प्रारंभ की गई, तो अभी तक ये लीला इस प्रकार से संपन्न की जा रही है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु इस लीला के माध्यम से केवल मंदिर की सफाई नहीं, वास्तव में किस प्रकार से एक भक्त को अपने हृदय के अंदर जो अनर्थ हैं उनकी सफाई करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी चाहिए, तो उसकी वास्तव में गूढ़ रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीला है जगन्नाथपुरी में, जिसमें कि रथ यात्रा से पहले एक दिन गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया जाता है, तो जो रथ यात्रा वास्तव में महोत्सव है, इसका बहुत ही एक गूढ़ रहस्य है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी तो
जो जगन्नाथ मंदिर हैं, जिसमें कि जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं, ये गौड़ी वैष्णव जो आचार्यगण हैं उनके अनुसार द्वारिका का प्रतीक है। और गुंडीचा मंदिर, जो कि महाराज इंद्रद्युम्न, उनकी महारानी का नाम था गुंडीचा, तो उनके नाम पर इस मंदिर का नाम हुआ। और भगवान जगन्नाथ जी का जन्म स्थान भी गुंडीचा मंदिर ही है। ब्रह्मा जी के आदेश से ब्रह्मा जी ने एक बड़ाई को भेजा और महाराज इंद्रद्युम्न ने वहीं पर गुंडीचा मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के विग्रहों का निर्माण करवाया। तो एक प्रकार से भगवान का जो है वो जन्म स्थान है। तो भगवान का ये बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर रूप है, जिसमें कि भगवान की बहुत ही बड़ी बड़ी आँखें हैं और भगवान के सारे उनके अंग जो हैं उनके शरीर के अंदर सिमट गए हैं। तो किस प्रकार से भगवान जो हैं द्वारिका में जब अपनी लीलाएं कर रहे थे, हालांकि वृंदावन में उन्होंने केवल 11 वर्ष तक लीलाएं की और अधिकतर समय 125 वर्ष इस धराधाम पर अपनी लीलाएं की, तो उनमें से अधिकतर वर्ष जो है वो उन्होंने द्वारिका में लीलाएं की। इतने वर्ष तक द्वारिका में रहने के बाद भी द्वारिका की जो रानियां हैं, प्रधान रानियां, श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि, तो वो सब जो है भगवान को पूर्ण रूप से, उनके होते हुए भी भगवान जो है निरंतर वृंदावन वासियों का स्मरण करते हुए अश्रुपात करते रहते थे और रात्रि के समय जो है उनका नाम ले लेकर के इस प्रकार से उल्हाना व्यतीत करते थे। तो ये देख करके जो सारी रानियां हैं वो सब वृंदावन में आखिर ऐसा क्या है जिसको कि भगवान अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और उसका हर समय निरंतर स्मरण करते रहते हैं। हम इतने समय से यहाँ पर भगवान के साथ हैं, लेकिन भगवान कभी भी हमारे नाम का स्मरण नहीं करते हैं। वो हे राधे, हे ललिते, हे विशाखा आदि नामों का ही स्मरण करते हैं। तो ऐसा आखिर वृंदावन में क्या है? तो इस जिज्ञासा के फलस्वरूप वो माता रोहिणी के पास जाती हैं और माता रोहिणी से निवेदन करती हैं कि आपने तो भगवान के सब बाल लीलाएं देखी हैं, भगवान के साथ आप वृंदावन में थे, तो आप कृपया हमें बताइए कि आखिर ऐसा क्या है। तो हम सभी ने सुना है कि माता रोहिणी जो है सभी रानियों को वृंदावन की लीला सुनाना प्रारंभ करती हैं और जो सुभद्रा जी हैं उनको द्वार पर खड़ा कर देती हैं, जिससे कि कृष्ण बलराम वो सुनने के लिए ना आए। क्योंकि अगर कृष्ण बलराम आएंगे तो जो उनकी खुद की ही लीलाएं हैं, लेकिन वृंदावन की लीलाएं सुन करके वो बहुत ही भाव विभोर हो जाएंगे और इस प्रकार से एक दिव्य भाव में, एक दिव्य उन्माद में वो चले जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सुभद्रा जी को खड़ा किया था द्वार पर और माता रोहिणी जो हैं सबको ये लीला सुनाने लगी। तो सुभद्रा जी भी जो है स्वयं लीला सुन रही थी, तो वो सुन करके वो भी दिव्य भाव में, दिव्य उन्माद में चली गई। और उसी समय कृष्ण बलराम जो है आए, उन्होंने देखा कि सुभद्रा जी जो हैं दरवाजे पर कान लगा करके कुछ सुन रही हैं, माता रोहिणी वृंदावन की लीला कह रही हैं। तो कृष्ण बलराम भी उनके दोनों तरफ जा कर के खड़े हो जाते हैं और वो भी जब जैसे ही ये वृंदावन की लीला का श्रवण करते हैं तो सारे उनके शरीर के जो अंग हैं, हाथ पैर, वो सब उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जो आज हम जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का जो रूप देखते हैं, भगवान का ये दिव्य रूप, तो इस प्रकार से भगवान का ये रूप जो है भाव, दिव्य प्रेम की जो है वो अभिव्यक्ति के कारण ऐसा उनका रूप वहाँ पर प्रकट हो जाता है। तो कितना जो है भगवान को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो है वो है दिव्या वृंदावन का जो दिव्य प्रेम है वास्तव में। हालांकि द्वारिका, मथुरा
और अन्य धामों में भी सब भक्तजन जो है भगवान की प्रेम बस उनकी सेवा में संलग्न है, लेकिन वहाँ पर ऐश्वर्य भाव है। तो भगवान जो है माधुर्य ये प्रेम से वृंदावन के सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। सबसे संसार की सबसे बड़ी जो है ये शक्ति है, ताकत है, जो कि ऐसा प्रेम है जो भगवान को भी परिवर्तित कर देता है। उसके बारे में सुन करके, उसके बारे में जान करके स्वयं भगवान भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हम देखते हैं वृंदावन की शक्ति। इसीलिए महान महान भक्तगण भी जो है वृंदावन में वास के लिए उसकी दिव्य महिमा को जान करके प्रार्थना करते हैं। तार्न जनोर्यत्र विधिर याचे सद्भक्त चूड़ा मणि उद्धवोपि भिक्षैव माधुर्य धुराम तदस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वासः। कि जिसमें माधुर्य की प्रधानता है, ऐसे जो है वृंदावन में मेरा वास हो, क्योंकि केवल मैं ही उस वृंदावन में वास की कामना नहीं कर रहा हूँ। तार्न जनोर्यत्र विधिर ययाचे, ब्रह्मा जी और जो भक्तों के चूड़ामणि हैं उद्धव, वो भी इस वृंदावन में एक तिनके के रूप में घास बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे वृंदावन में मेरा जन्म हो। क्यों ऐसे वृंदावन में हो? क्योंकि यहाँ पर जो है भांडीर गोवर्धन रास पीठे त्रिसीम के योजन पंचकेन मिते विभुत्वात मिते पिचास्मिन ममास्तु वृंदावन एव वास। इसमें भांडीर जो है वन है, भगवान को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला, और गोवर्धन है, यमुना जी हैं, और रास लीला स्थली। तो ये स्थानों के कारण जो है वृंदावन की महिमा और भी बढ़ जाती है। इसीलिए भक्तगण जो हैं वो वैकुंठ में भी स्थान नहीं चाहते। न वैकुंठ लोके पीन पार्षदत्वम, कि न मुझे वैकुंठ में आपके पार्षद का पद चाहिए। तो फिर जो सारी सिद्धियां हैं, योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो, योग की सिद्धियां और मोक्ष की तो फिर बात ही दूर है ना। इवन जो है भगवान का प्रेम भी उनको प्राप्त हो चाहे न हो, भक्तगण प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में मेरा वास जरूर हो। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि ये वृंदावन जो है भगवान को भी सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। तो इसीलिए जो जगन्नाथ मंदिर है वो द्वारिका का प्रतीक है, और रथ यात्रा के माध्यम से भगवान जो हैं वो द्वारिका से गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन का प्रतीक है। तो भगवान वृंदावन जा रहे हैं। जैसे बहुत लंबे अंतराल के बाद जब भगवान श्री कृष्ण, बलदेव जी, सुभद्रा मानी सारे यदुवंशियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए, और उसी समय सारे वृंदावन वासी भी गए। तो वहाँ पर भगवान को राजसी वेश में देख करके गोपियाँ हैं वो समझ गईं कि भगवान इस राजसी वेश में प्रसन्न नहीं है। भगवान की इच्छा है वृंदावन जाने की। उनका मन जो है वो निरंतर हमेशा वृंदावन के लिए ही आकर्षित है। तो सारी गोपियाँ सब जो हैं राधा रानी, वो अपने हृदय रूपी रथ पर भगवान को विराजमान करके वृंदावन ले जाना चाहती हैं। तो इसीलिए रथ यात्रा जो है वो इस भाव का प्रतीक है कि कैसे भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ रूप से उनको आनंद देने के लिए गोपियाँ जो हैं और भक्तगण भगवान को द्वारिका से, कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे हैं। तो जो भी इस प्रकार से ये भगवान की सेवा करता है उनको वृंदावन ले जाने की, तो जब भगवान को वृंदावन ले जाया जाता है तो भगवान बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन जाने की खुशी में ही उन्मत्त से पागल से हो जाते हैं। उनकी खुशी का एक प्रकार से, जैसे हम कहते हैं ना, किसी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, बहुत इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान वृंदावन का नाम सुन के ऐसे जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि पागल की तरह बस वृंदावन जो है वो जाना चाहते हैं। तो उसी भाव को हम देखते हैं कि भक्तगण जब जगन्नाथ जी को
रथ पर आरूढ़ करके ले जाया जाता है तो कैसे जैसे एक पागल व्यक्ति, एक उन्मत्त व्यक्ति कैसे हिलते डुलते हुए चलता है, तो ऐसे भक्तगण जो है भगवान को झुलाते हुए, हिलाते हुए, डुलाते हुए जो है वो भाव में रथ यात्रा के माध्यम से उनको वृंदावन ले जाने का प्रयास करते हैं। और जो ये सेवा भक्तगण, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, तो ये जो भी सेवा करते हैं तो भगवान उनको सर्वश्रेष्ठ वस्तु देना चाहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान के पास क्या है? उनके प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो भक्त भी भगवान को वृंदावन ले जा रहा है, भगवान उसको अपना प्रेम, अपनी भक्ति जो है वो प्रदान करते हैं। कितनी बड़ी कृपा! इसीलिए भगवान बड़ी बड़ी आँखों से, भगवान जगन्नाथ जो हैं सबको ये प्रेम जो है देना चाह रहे हैं, वो कृपा देना चाह रहे हैं। इसीलिए जब स्नान 15 दिनों की स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी सबको नयनोत्सव के माध्यम से दर्शन प्रदान करते हैं और फिर रथ पर आरूढ़ होकर के जब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले जो है बलराम जी का रथ, और फिर उनके पीछे सुभद्रा महारानी, और फिर जो है भगवान जगन्नाथ जी का रथ। तो भगवान जगन्नाथ जो हैं वो सबको अभी अपनी कृपा देने के लिए बहुत ही आह्लाद रूप से, प्रसन्न रूप से बाहर निकले हैं, लेकिन उस कृपा को लेने के लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। बिना पात्रता के, बिना योग्यता के वो कृपा कोई ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बलराम जी जो हैं सबसे पहले, जो कि गुरु तत्व हैं, वो रथ यात्रा में आगे निकलते हैं, जिससे जो भी बलराम जी का दर्शन करते हैं तो बलराम जी उनको जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्रता देते हैं, पात्रता प्रदान करते हैं। और सुभद्रा महारानी जो हैं, श्रील प्रभुपाद सेंट फ्रांसिस्को में एक प्रवचन में बताते हैं, सुभद्रा, सु अर्थात शुभ और भद्र अर्थात कल्याण। तो सुभद्रा महारानी जो कि योग माया शक्ति भी हैं, तो इस प्रकार से जो बलराम जी की कृपा प्राप्त करता है तो उनका वो शुभ करना चाहती हैं, उनका कल्याण करना चाहती हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृपा देने के लिए जो है ये गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं और वहाँ पर 1 सप्ताह 7 दिन रहते हैं। क्योंकि जब भगवान जो है महाराज इंद्रद्युम्न ने उनके लिए एक विशाल जो है जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवा दिया, तो भगवान जब जाने लगे तो माता गुंडीचा जो है बड़ी दुखी हो गई कि भगवान जो है इस स्थान को छोड़ करके, अपने जन्म स्थान को छोड़ करके और एक नए भवन में जा रहे हैं। तो उनके वात्सल्य भाव को देख करके भगवान जगन्नाथ ने उनको कहा कि साल में मैं 1 सप्ताह के लिए इस स्थान में आऊँगा और यहाँ पर आपके साथ रहूँगा। तो महारानी गुंडीचा को जो भगवान ने वचन दिया था सतयुग में, तो अभी तक जो है उस वचन का भगवान पालन कर रहे हैं और भगवान वर्ष में एक बार जो है 1 सप्ताह के लिए गुंडीचा मंदिर में जाते। बाकी समय गुंडीचा मंदिर जो है वो बंद रहता है, उसमें ताला लगा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत से लौट करके आए अपनी यात्रा से, तो महाराज प्रताप रुद्र अपने महल पर खड़े होकर के उसी समय नवद्वीप से, बंगाल से अनेक भक्त जो हैं चैतन्य महाप्रभु की सूचना प्राप्त करके कि वो दक्षिण भारत से लौट करके आ रहे हैं, तो सारे भक्त जो है जगन्नाथपुरी में आने लगे। तो जो भी भक्तगण अलग अलग स्थानों से आ रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो महाराज प्रताप रुद्र को अलग अलग भक्तों के बारे में वो बता रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये अद्वैत आचार्य हैं, ये इनको आप जो देख रहे हैं ये श्रीवास ठाकुर हैं, ये नित्यानंद प्रभु हैं। तो ऐसे अनेक जो हैं भक्तों का वो वर्णन करते हैं। और उसके बाद जो है कहते हैं कि कतेक कहिब ऐ देखियत जन, चैतन्य गण सब चैतन्य जीवन। कि कितने भक्तों का मैं जो है वर्णन करूं। आप इतने सारे जो ये सब भक्तगण आ रहे हैं,
तो ये जितने भी भक्तगण हैं, सार रूप में अगर मैं उनका वर्णन करूं तो ये सारे जो हैं चैतन्य जीवन, चैतन्य महाप्रभु ही इनके एकमात्र प्राण हैं, इनके एकमात्र जीवन हैं। तो इस प्रकार से सारे भक्तगण जो हैं चैतन्य महाप्रभु के आगमन की खुशी में, प्रसन्नता में बड़े उल्लास से नृत्य करते हुए एकत्रित हो रहे थे जगन्नाथपुरी में। तो नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है भगवान का नाम का। तो ऐसा नृत्य और कीर्तन जब महाराज प्रताप रुद्र ने सुना तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं, ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी ऐछे कहाँ नहीं सुनी। कि ऐसा जो प्रेम है, ऐसा जो नृत्य है और ऐसे भगवान का नाम का जो उच्चारण जो कि चैतन्य महाप्रभु के इतने सारे भक्तगण कर रहे हैं, ये पहले मैंने कभी भी नहीं देखा और कभी भी नहीं सुना। तो शिल प्रपात जो है वर्णन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि महाराज प्रताप रुद्र ने इससे पहले कभी कीर्तन नहीं सुना था या उन्होंने नहीं देखा था। राजा हैं, राजमहल में जो सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाले हैं, उनको आमंत्रित किया जाता था। वो राजा के समक्ष जो हैं गायन करते थे, नृत्य करते थे। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का नृत्य और कीर्तन है, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि वो संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वो सबसे जो है अद्वितीय है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गण जो कीर्तन और नृत्य करते हैं, उसकी तुलना संसार में कहीं भी नहीं हो सकती। तो महाराज प्रताप रुद्र को वो इस प्रकार से उन्होंने आकर्षित किया। तो ऐसे सारे भक्तगण जब एकत्रित हो गए तो चैतन्य महाप्रभु वे दक्षिण भारत से लौट करके आ गए और चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और मंदिर के जो प्रमुख थे, इन 3 व्यक्तियों को बुलवाया जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुंडीचा मंदिर जो कि बहुत समय से, लगभग 1 साल से पूरी तरह से बंद है, वो खुला ही नहीं है, तो मैं अपने भक्तों के साथ उस मंदिर की सफाई करना चाहता हूँ। तो काशी मिश्र ने कहा कि हालांकि ये जो सेवा है वो आपके योग्य नहीं है, फिर भी आप इस सेवा के माध्यम से लीला करना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, आपकी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जान करके काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने जो है तुरंत बहुत सारे घड़े और 100 जो है झाड़ू, इस प्रकार से वो सब चैतन्य महाप्रभु को ला करके दी। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने उन सब को अपने पार्षदों के साथ लेकर के गुंडीचा मंदिर गए, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर है। तो वहाँ पर सारे भक्तगण एकत्रित हुए और हर एक भक्त के हाथ में चैतन्य महाप्रभु ने जो 100 झाड़ू बुलाई थी, तो 100 भक्तों के हाथ में उन्होंने एक एक झाड़ू दी, मंदिर की सबसे पहले झाड़ू से सफाई करने के लिए। तो इस गुंडीचा मंदिर लीला के माध्यम से भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं वो टीका वर्णन करते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं अपने आचरण से भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं, अपने आचरण से अपने आचरी प्रभु जीवेर सिखाए, इस जगत में संसार को वो सिखा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सब पार्षदों भक्तों को लेकर के जब उन्होंने झाड़ू दी, तो उससे पहले कुछ नियम उनके लिए उन्होंने बनाए कि कैसे इस मंदिर की, जो कि इतने लंबे समय से अभी तक खुला नहीं है। हमारा घर जो होता है, सोचिए महीने 2 महीने कभी कोई बाहर चले जाते हैं और बंद रहता है, वापस जब आते हैं तो कितना उसमें धूल जाले और गंदा पूरा हो जाता है। तो 1 साल से अगर बंद है तो कितना वहाँ पर जो है गंदगी हो गई होगी। तो पूरा जो है जाले और धूल और उससे पूरा ये गुंडीचा मंदिर भर गया था। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है
सबके लिए कुछ नियम दिए। क्या नियम दिए कि सबसे पहले जो है ये झाड़ू से पूरी अच्छे से सारे जो भी कण हैं, तिनके हैं, वो सबको, जाले हैं, उनको सफाई होगी। और उसके पश्चात फिर इसको हम पानी से धोएंगे। तो किसने कितनी मेहनत की है, किसने कितनी ईमानदारी से जो है ये सेवा की है, उसका पता कैसे चलेगा? उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक नियम जो है दिया कि जो सबसे ज़्यादा ये तिनके, बालू जो है, धूल का ढेर एकत्रित करेगा, उसको सबसे ज़्यादा मैं प्रसाद दूंगा। प्रसाद अर्थात फीस्ट नहीं, प्रसाद का मतलब है कृपा यहाँ पर, हालांकि फीस्ट भी दिया बाद में। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसका सबसे कम जो है ये ढेर होगा, उसको सब भक्तों के लिए फीस्ट करना पड़ेगा, ये उसके लिए दंड होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने पहला वहाँ पर नियम बनाया, क्योंकि हम सब क्या हैं? कलयुग के प्रोडक्ट हैं, कलयुग के हम जीव हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रायेण अल्पायुष शुभ कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, कि कलयुग में बड़े आलसी हैं हम, और भगवान की सेवा करने के लिए तो विशेष रूप से आलस्य हमारे अंदर भरा हुआ है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है, जब तक एक लीडर या नेता के माध्यम से कुछ जो है नियम या कुछ ऐसे जो है प्रस्ताव न दिए जाएं, तो तब तक हम क्या है, कुछ प्रलोभन के बिना सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसका सबसे ज़्यादा जो है ढेर होगा कचरे का, उसको सबसे ज़्यादा मैं कृपा प्रदान करूँगा, और जो नहीं करेगा तो वो उसको फीस्ट देना पड़ेगा। तो वो डर जाएगा व्यक्ति कि अगर मैं ज़्यादा एकत्रित नहीं कर पाया तो सबको मुझे फीस्ट खिलाना पड़ेगा, इससे अच्छा कि ज़्यादा मेहनत करके मैं ज़्यादा कचरा जो है एकत्रित करूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ व्यक्ति भी जो है निरीक्षण के लिए रखे बाहर, कि सब सारा धूल कण कचरा अपना अपना ढेर बाहर लगाएंगे, और कुछ व्यक्ति को रखा जिससे कि दूसरे का कचरा कोई चोरी ना कर पाए, क्योंकि हमारी आदत तो जाती नहीं है, हम खुद एकत्रित नहीं करेंगे, दूसरे किसी ने इकट्ठा किया है उसको उठा करके अपना वहाँ पर नाम का टैग लगा देंगे। तो इसलिए कुछ व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु ने रखा कि आप बस यही देखिएगा कि सारे लोग ईमानदारी से कचरा एकत्रित करके बाहर ला करके यहाँ पर ढेर लगा रहे हैं। तो ऐसे ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से उन सब के लिए नियम बनाया। और मार्जन का कार्य जो है चालू हुआ, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु सब पार्षदों को लेकर के, और सबसे पहले जो है उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ पर बैठने का गर्भ वेदी, उनका स्थान जो है वो साफ किया, भोग मंडप और पूरा मंदिर, और फिर मंदिर के बाहर भी जो सड़क है वहाँ पर भी उन्होंने इस प्रकार से सफाई की। और बीच बीच में जब सफाई प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद, शुरुआत में तो थोड़ा सा उत्साह था, लेकिन थोड़ा समय करने के बाद, क्योंकि हम आलस्य ये है हमारे अंदर, तो वो आलस्य के कारण जो है कुछ भक्त वहीं पर बैठ गए, दूसरे जो सफाई करने लगे थे उनको देखने लगे झाड़ू हिलाते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि कुछ लोग जो है अभी सफाई नहीं कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु धीरे से उनके पीछे गए और उनके कंधे पे हाथ रख करके उनको कहा कि कितनी अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, है ना, इतनी सर्वश्रेष्ठ आप सेवा कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं करते कि आप दूसरे भक्तों को भी जा कर के सिखाइए। तो ये सुन करके वो शर्मसार हो गए कि मैं तो कब से बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, बहुत अच्छी आप सेवा कर रहे हैं। तुरंत उठ करके खड़ा हो गया, भाग करके वो चालू हो गया सेवा करने के लिए। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु देखते थे कि कोई नहीं कर रहा है, तो पीछे से जा करके चैतन्य महाप्रभु उसको इस प्रकार से कहते थे कि आप सबसे अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, आप दूसरों को भी सिखाइए, आप जैसी सेवा कोई भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे हर एक भक्त को स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रोत्साहित करते थे बीच बीच में। और
जब 100 भक्तों के द्वारा ये सारा जो है धूल भार जब निकाला गया, तो सारे भक्तों का जितना जो धूल का ढेर नहीं था वो अकेले चैतन्य महाप्रभु का था। चैतन्य महाप्रभु ने अकेले जो है सबसे ज़्यादा 100 भक्तों से भी ज़्यादा जो है अकेले, सबको ऐसा लगा जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है 100 हाथों से सफाई कर रहा हूँ। हालांकि चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन इतनी स्फूर्ति से वो ये सफाई में भाग ले रहे थे कि सारे भक्तों से ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु ने ये ढेर जो है एकत्रित किया। तो इसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, सबसे महत्वपूर्ण कि कैसे, पहली तो शिक्षा ये है कि जो भी ये सेवा जो है हमें प्राप्त हुई है गुरु कृष्ण के माध्यम से, तो कैसे पूरी तरह से उसमें संलग्न होकर के, उसमें डूब करके हमें सेवा करनी चाहिए। पूरा मन हमारा जो है उस सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए। ऐसे संलग्न होकर के, डूब करके हमें जो है सेवा भक्ति के क्रियाकलाप जो भी गुरु के आदेश हैं उनको करना चाहिए। अगर ये हम नहीं करेंगे, संलग्न होकर के पूरी तरह से एकाग्रता के साथ हम नहीं करेंगे, तो हम जो है माया के बस में जाएंगे। तो हमारा मन, हमारा शरीर, बुद्धि, हर चीज़ जो है पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए होना चाहिए, तभी हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो माया के प्रभाव से बच पाना इतना आसान नहीं है। हरिदास ठाकुर जो है, जब उनके समक्ष स्वयं माया देवी आई उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो वो उससे अप्रभावित रहे। क्यों अप्रभावित रहे? क्योंकि पूरी तरह से वो हरि नाम में संलग्न थे, भगवान की सेवा में संलग्न थे। हरि नाम के माध्यम से नाम प्रभु से जो है वो सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उस भावना में थे। तो इसीलिए बताया गया है, निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलीते लागिला तारे हैया सदय। कि हरिदास ठाकुर जो है वो निर्विकार रहे, अर्थात कोई भी उनके अंदर विकार नहीं आया। हालांकि परीक्षा लेने कौन आई थी? स्वयं माया देवी, जिससे किसी के लिए भी बच पाना संभव नहीं है। तो क्यों हरिदास ठाकुर जो है अप्रभावित रहे? क्योंकि गंभीर आशय, उनका हरिनाम जप करने के पीछे जो उद्देश्य था, जो आशय था, बहुत ही गंभीर था। पूरी तरह से जो है वो नाम प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। उस सेवा भाव में संलग्न होने के कारण ही माया के द्वारा वो प्रभावित नहीं हो पाए। और उसका फल वास्तव में क्या हुआ कि स्वयं माया देवी बाद में उनसे प्रेम की याचना करती है। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। कि स्वयं माया देवी जो है हरिदास ठाकुर से प्रेम मांग रही है, कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना साधु और नाम की कृपा के बिना प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। तो ऐसे हमें जो है पूरी तरह से सेवा में डूब जाना चाहिए, पूरी तरह से सेवा में हमें लग करके उस सेवा को करनी चाहिए। जो भी हमें गुरु या कृष्ण के माध्यम से आदेश हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये चैतन्य महाप्रभु पहली जो है शिक्षा इस लीला के माध्यम से बता रहे हैं। फिर ये सारा मंदिर जो है, जब ये धूल के कण और ये सब सारा कचरा जब निकाल दिया गया, तो दूसरी बार फिर बारीकी से झाड़ू से सफाई की गई। झाड़ू से 2 बार जो है सफाई हुई। एक बार एक बड़े बड़े जो है रूप में सारा कचरा साफ किया गया, फिर दूसरी बार जो बारीक अभी कुछ कचरा, तिनके या जाले जो रह गए थे, तो दोबारा से चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर के दोबारा से उनकी सफाई की बारीकी से पूरी। और 2 बार में जब पूरी तरह से सारे जो धूल के कणे, सारा कचरा जब सफा हो गया,
तो उसी समय जो है कई हजार व्यक्ति घड़े लेकर के खड़े हुए थे, बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कब आदेश दें पानी डालने के लिए, घड़ों के लिए। तो उस समय तो मोटर तो थी नहीं कि पाइप लगा दिया, पाइप से लगा करके हम धो दें। तो 2 लाइन इसलिए बनी हुई थी, कहाँ तक? इंद्रधूम्न सरोवर तक। गुंडीचा मंदिर से आगे जो है 2 किलोमीटर आगे इंद्रधूम्न सरोवर है। तो वहाँ से सब जो है घड़ों में भर करके पानी ला रहे थे। तो एक लाइन जो है पानी लाने वालों की जो है बनी, और दूसरी तरफ से जो खाली मटके होकर के जाएंगे उसके लिए लाइन थी। तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु आदेश दें। तो इस प्रकार से जब 2 बार सारा धूल सफाई हो गई तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये जो घड़े लेकर के पानी के प्रतीक्षा कर रहे थे वो पानी डालने के लिए उनसे कहा। तो जितनी जल्दी मोटर से पानी नहीं आता है प्रेशर से, ऐसे भक्तों ने बिल्कुल लाइन, पूरा सर्कुलेशन जो है ऐसा चल रहा था कि एक तरफ से जो है घड़े भर करके एक भक्त दूसरे को देते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से खाली जा रहे हैं। तो ऐसे पूरा जो है सर्कल लाइन चल रही थी। तो इतनी जल्दी तो मोटर से भी प्रेशर नहीं आता है। ऐसे भक्तगण जो है पानी पूरा उन्होंने फेंकना प्रारंभ किया। तो अंदर जैसे वर्णन है कि पूरा नदी बह रही हो, पूरा तालाब भर गया हो, ऐसा पूरा पानी। तो सब हर एक दीवार, हर एक कोने पूरी अच्छे से जो है मंदिर को धोएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को कहा था, कोई भी ये सेवा करते समय किसी भी प्रकार की बात नहीं कर रहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सारे भक्त ये सेवा कर रहे थे तो सब अपने मुख से हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कोई भी जो है बात नहीं करेंगे। केवल आपको अगर किसी को कुछ बोलना भी है तो हरे कृष्ण बोलकर ही उनको बोलेंगे, इशारा करके, है ना कुछ भी शब्द नहीं बोलेंगे कि घड़े लेकर के आइए, ये करिए, वो करिए, आप झाड़ू उठाइए। तो सब भक्त एक दूसरे को कुछ भी उनको कहना होता था हरे कृष्णा ऐसे बोल करके, और इस प्रकार से आदेश देते थे। अर्थात केवल और केवल जो है भगवान का नाम ही गुंजायमान हो रहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम सेवा जो है करें तो हमारा पूरा चिंतन भगवत चिंतन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ से तो हम जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी जीवा और मन उस पर जो है संसार की अनर्गल चंचाएँ, उनकी जो है वो चर्चा हो रही है। तो वो वास्तव में फिर भगवान को उतना जो है सेवा प्रसन्न नहीं करेगी। तो जब हम अपने हाथों से पूरी तरह से कोई भी सेवा का कार्य कर रहे हैं तो हमारी जीवा, हमारा मन भी भगवान की सेवा में लगे हुए होना चाहिए। तो ऐसे हर भक्त जो है केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही मुख से बोल रहे थे और भगवान की सेवा कर रहे थे। तो सब भक्तों के द्वारा इस प्रकार से मंदिर की पानी से धुलाई जो है प्रारंभ हुई। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है अपने वस्त्र से, अपने उत्तरी वस्त्र को लेकर के, और जो जिस पर कि भगवान जगन्नाथ जो है सिंहासन पर विराजमान होंगे वहाँ पर सफाई करने लगे। वो स्वयं उन्होंने पोछा आने की प्रतीक्षा नहीं की। हम होते हैं तो पोछा नहीं मिलता है तो हम बैठे रहते हैं, क्या करें। कोई बोलता है अभी आप कर ही नहीं रहे हैं सेवा, क्या करें प्रभु जी, पोछे ही नहीं हैं, कम पोछे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं अपना वस्त्र लेकर के, हम तो ऐसी सफाई करते हुए भी अपने वस्त्रों को बचाने का प्रयास करते हैं, कहीं गंदे ना हो जाए, काले ना हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं अपने उत्तरी वस्त्र से भगवान का सिंहासन साफ कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई साधारण सेवा नहीं है। मंदिर की सफाई, भगवान की सफाई, भगवान जहाँ पर जो है विराजमान होंगे, ये सौभाग्य जो है बड़े भाग्यवान जीवों को प्राप्त होता है, बड़े सौभाग्य से ये मिलता है। हमें इसको साधारण में नहीं लेना चाहिए। ठीक है सफाई तो करनी है, तो कई भक्त सोचते हैं क्या ठीक है कुछ भक्त कर लेंगे, हमें जाने की क्या आवश्यकता है, जिनको करना है वो कर लेंगे। नहीं, ये अवसर अगर हमें मिल रहा है मंदिर से
आमंत्रित किया जा रहा है कि आइए भगवान के इस महोत्सव में शामिल होइए, तो कितने उल्लास से हमें अपने सारे कार्य छोड़ करके, है ना, जॉब तो हम साल भर करते हैं, संसार के कार्य तो जो है साल भर हम कर ही रहे हैं, माया की सेवा तो हमें साल भर करनी ही करनी है, लेकिन ऐसा अगर अवसर हमें मिल रहा है तो वो कार्यों को छोड़ करके कोई हानि नहीं है। अगर एक दिन हमने छोड़ दिया अपना बिजनेस, अपने कार्य, और हमें नुकसान भी हो गया लाखों रुपए का, लेकिन ये जो इस गुंडीचा मंदिर मार्जन को करके जो हमें लाभ प्राप्त होगा, जो धन प्राप्त होगा, वो उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जाती। तो ऐसे पूरे उत्साह से वास्तव में इसमें भक्तों को अपने तन मन धन से भाग लेकर के भगवान को आमंत्रित करने के लिए उनके मंदिर की, उनके स्थान की जो है हमें सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम जो है पूरे उत्साह से इसमें भाग लेंगे उतना ही हमारे अनर्थ जो हैं साफ होंगे, हमारे हृदय की, हमारे जो है मन की सफाई होगी। क्योंकि वास्तव में मंदिर तो जो है रोज़ साफ होता है, उसकी तो रोज़ धुलाई होती है। ऐसा नहीं कि मंदिर पूरा बंद है तो एक दिन में ही, साल भर से बंद है तो उसको साफ करना, नहीं, हर दिन उसकी जो है सफाई। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे स्थान की सफाई करनी जो कि कई समय से खुला ही नहीं है, पूरी तरह से बंद है। जैसे गुंडीचा मंदिर 1 साल से बंद था, खुला नहीं था, तो ऐसे हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, जो कि जन्मों जन्मों से खुला ही नहीं है, पूरी तरह से बंद है, जिसके अंदर जो है अनर्थों की, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब की जो है बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो है परतें जम गई हैं, तो वास्तव में हमें जो है इनकी सफाई करनी है, जो कि ऐसा स्थान जिसको हमने कभी खोलकर देखा ही नहीं है। हालांकि हम प्रतिदिन अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं, तो शरीर तो स्वच्छ होता है, लेकिन हृदय और मन को हम स्वच्छ करते हैं क्या? कोई देखता भी नहीं, कोई खुलने का भी उसको प्रयास नहीं करता। तो कितने जन्मों से कितने सारे अनर्थों की ये पर, वो सबसे बड़ी जो परत है, मोटी है, वो है काम वासना की, जो स्त्री आकर्षण है। वो सबसे, जैसे एक मल का कीड़ा जो है मल की तरफ आकर्षित होता है, ऐसे हम जो हैं ये काम वासना की तरफ आकर्षित होते हैं कि इसके बिना रह ही नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ी जो है ये परत है। ये इन अनर्थों को हमें जो है सफाई करनी, इन जब तक ये अनर्थ सफाई नहीं होंगे हमारे मन से, हमारे हृदय से, तब तक भगवान वहाँ पर विराजमान नहीं हो सकते, संभव ही नहीं, तब तक हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार हैं। 4 कुमार जब गए तो 6 द्वारों को उन्होंने पार कर लिया, क्योंकि 6 द्वार जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के थे, वो उन्होंने तपस्या से भी उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन 7वां द्वार जिसमें कि भक्ति से, प्रेम से जिसमें प्रवेश होता है, तो हालांकि उन्होंने सारे अनर्थों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी उनके अंदर भगवान के प्रति वो दिव्य प्रेम नहीं था, तो इसीलिए जय विजय के द्वारा 7वें द्वार पर वो रोक दिए गए। तो सारे अनर्थों को पार करके जब हम प्रेम प्राप्त कर लेंगे, तब भगवान को हम अपने मन में, अपने हृदय रूपी आसन पर जो है विराजमान कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने मन की जो है सफाई करनी है, अपने हृदय की सफाई करनी है, मन को हमें पवित्र बनाना है। तो मन से 2 बार झाड़ू जब निकालेंगे, अर्थात पूरी तरह से हमारे मन के अंदर जो कलमश है, जन्मों जन्मों से ये अनर्थों की जो गंदगी है, उसको पूरी बारीकी से हमें निकालने का प्रयास करना है। एक लेस मात्र भी जो है भौतिक इच्छा, स्थूल रूप से भी नहीं, सूक्ष्म रूप से भी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि, वो सब भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें प्रयास करना है अपने मन को शुद्ध करने, क्योंकि जो मन है वास्तव में, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन। तो अन्य को जो हृदय है वो चैतन्य महाप्रभु का मन है, वो चैतन्य महाप्रभु का जो मन है वो क्या है? वृंदावन स्थान है। अर्थात वृंदावन जहाँ पर कि राधा कृष्ण जो है विराजमान होते हैं, तो कितना जो है वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए।
तो इसीलिए भगवान के निवास के स्थान के लिए हमारा जो हृदय और हमारा मन है उसको हमें पूर्ण रूप से 100% पवित्र करना है। तो या जो वो प्रयास अगर हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो 100% जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है वही शुद्ध है, जो पूरी तरह से शुद्ध होना भी चाहता है तो भगवान उसको भी शुद्ध मानते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, इसलिए भगवान वर्णन करते हैं। तो अगर पूरी तरह से किसी की इच्छा है कि नहीं मैं, तो क्या होगा अगर हम चाहते हैं वास्तव में, तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु को आवश्यकता नहीं थी ये कार्य में लगने की, लेकिन फिर भी भगवान लगे हैं। क्यों लगे हैं? ये हमें शिक्षा देने के लिए कि अगर हम अपने अनर्थों को सफाई करना चाहते हैं तो कुछ अनर्थ तो हो सकता है कि हम हटा लें, दूर कर लें, लेकिन जो सबसे बड़े जो अनर्थ हैं, काम वासना आदि, तो ऐसे अनर्थों को बिना भगवान की सहायता के हम नहीं हटा सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी सब भक्तों के साथ खुद जो है ये सफाई कर रहे हैं, अर्थात बिना भगवान की सहायता के पूर्ण रूप से हम अपने अनर्थों को नहीं हटा सकते। हमें भगवान की सहायता की आवश्यकता है, भगवान के भक्तों की सहायता की आवश्यकता है। कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम अपने बल पर अपने सारे अनर्थों को हटा लेंगे। बिना भक्तों की सहायता के, बिना भगवान की सहायता के ये ऐसे जो है जन्मों जन्मों के जो अनर्थ हैं वो हमारे हृदय से नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हमें उनकी सहायता के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहना चाहिए, आश्रित रहना चाहिए, उससे जो है कृपा की याचना करनी चाहिए, तब हमारे अनर्थ वास्तव में दूर होंगे। बिना उसके संभव नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु खुद जो है क्या कर रहे हैं, सबको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अनर्थ दूर करने में सहायता कर रहे हैं। अर्थात कोई अगर भक्त जो है वास्तव में चाहता है अनर्थों को दूर करना, तो भगवान भी हमारी सहायता करेंगे। ये भी हम इससे शिक्षा प्राप्त, इसलिए भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते, कि जो मेरे पास आना चाहता है मैं उसको बुद्धि प्रदान करता, उसकी सहायता करता। अगर हम शुद्ध होना चाहते हैं, अगर हम खुद ही शुद्ध होना नहीं चाहते, तो फिर भगवान भी हमारी सहायता क्या करेंगे। कई बार मन में प्रश्न आता है, या सारे लोग भी कहते हैं हम अपने अर्थों से निकल ही नहीं पा रहे हैं अनर्थों से। तो अगर हम खुद ही नहीं चाहते हैं तो फिर भगवान भी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर तैयार हैं पूर्ण रूप से अनर्थों को निकालने के लिए, हटाने के लिए, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगने के लिए, तो भगवान खुद हमें हमारे साथ मिल करके सफाई करेंगे। भगवान जो है सहायता करेंगे हमारे अनर्थों को दूर करने। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है सब पार्षदों के साथ मिल करके गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं। और मन से पूरा जो है हृदय से जब ये धूल तिन कंकर ये सारा कचरा जब हो गया, तो पानी से धोया, अर्थात पानी से धोया जाता है किस लिए? ठंडा करने के लिए, शीतल करने के लिए। तो मन जो है एक तो पवित्र होना चाहिए, दूसरा शांत होना चाहिए। शांत और पवित्र मन में ही भगवान का निवास होता है, अशांत मन में संभव नहीं है। हम हमारे अनर्थों को हो सकता है हटा लें, लेकिन संसार में पदम पदम यम विपदाम न तेसाम, हमेशा निरंतर जो है माया का प्रभाव है। तो कभी भी हम जो है दोबारा से वो मन के अंदर हमारे गंदगी आ सकती है, अनर्थ आ सकते हैं। तो इसीलिए ये संसार की जो अशांति है, गंदगी है, उससे भी मन को शांत रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए पूर्ण रूप से मन और हृदय पवित्र होना चाहिए, साथ में उसको शीतल शांत भी होना चाहिए। ऐसे जब गुण प्रकट होंगे, तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, हरिदास जी जो कि गोविंद देव जी के पुजारी थे, उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, सवार सम्मान करता करे न सवार हित, कौटिल्य मात्सर्य हिंसा न जाने तारे चित। कैसे पूर्ण रूप से ये भगवान की सेवा में संलग्न थे, उनके जो गुण हैं वो पूरी तरह से विनम्र, सुशील,
सहिष्णु, शांत और बदान्य गंभीर, कोटिल्य मात्सर्य हिंसा न जाने तारे चित्त। उनके चित्त में, उनके हृदय में किसी प्रकार से कपटता, किसी भी जीव के प्रति जो है हिंसा की भावना, ऐसे सारे दुर्गुणों से वो पूर्ण रूप से मुक्त थे। तो इस प्रकार से जब हम अपने सारे अनर्थों को हटा लेंगे और मन को भी पूर्ण रूप से शांत कर लेंगे, तब वास्तव में फिर भगवान वहाँ पर आ पाएंगे, निवास कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को एकत्रित करके और पहले सारी जो है धूल अर्थात सब बड़े बड़े अनर्थों की सफाई की और फिर जल से धो करके उसको स्वच्छ शांत ठंडा जो है गुंडीचा मंदिर को बनाया। तो इसी प्रकार से हमें निरंतर हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें प्रयासरत जो है रहना चाहिए अपने अनर्थों की सफाई करने के लिए। और ये कैसे होगा? ये होगा एकमात्र जो है भगवान के नाम के बल पर। बिना भगवान के नाम के बल के ये संभव नहीं है। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम जो है वो ये चित्त का मार्जन करने वाला है, सारे अनर्थों को दूर करने वाला है। तो लेकिन ये कब होगा? जब हम निरपराध भाव से, क्योंकि सबसे बड़ी जो बाधा है नाम जप में वो है पहला अपराध, जो कि सीधे नाम के प्रति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ये अपराध करता है तो भगवान जो है के नाम के प्रति वो अपराध हो जाता है। इसीलिए सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितनुते, कि जो सताम निंदा भक्तों के प्रति अपराध है वो वास्तव में सबसे बड़ा अपराध है, वैष्णवों के प्रति अपराध। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम शुद्ध नाम जो है जप करना चाहते हैं वास्तव में, तो हमारे आसपास के जो भक्त हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे साथ में जो रह रहे हैं एक ही रूम में, कैसे वास्तव में वैष्णव मान करके और उनके साथ व्यवहार करना, उनको सम्मान देना, वो हमें सीखना होगा। अगर हमारे आसपास के भक्तों के साथ ही हम सही रूप से सम्मानपूर्वक और शास्त्रोचित व्यवहार अगर नहीं कर रहे हैं, तो कैसे शुद्ध नाम की अवस्था पर हम पहुंच पाएंगे? आगे के जो अपराध हैं वो तो फिर अपराध होंगे ही होंगे। तो इसीलिए ये सबसे जो है महत्वपूर्ण है, इस पर हमें बल दे कर के पूर्ण रूप से जो है विचार जो है करना चाहिए। हमें जैसे कोई व्यक्ति लिस्ट बनाता है तो ऐसे हमें चिंतन करके लिस्ट बनानी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज एक अपने प्रवचन में बता रहे थे कि लिस्ट हम जो है बनाएं कि आज तक मैंने भक्ति में जीवन में किन किन भक्तों के प्रति अपराध किए, किन किन भक्तों को जो है मैंने दुख पहुंचाया है, मेरे कारण जो है वो दुखी हुए, और लिस्ट बना करके उनको याद कर कर के और सबसे जो है क्षमा मांगने जाएं, सबसे जो है हम क्षमा प्रार्थना करें। तो ऐसा अगर करेंगे तो शायद फिर संभावना है कि हम अच्छे से भगवान का नाम जब जो है कर पाएंगे। नहीं तो कैसे भक्तों के प्रति अपराध और द्वेष और वो अगर भावना है तो किसी भी स्थिति में ये शुद्ध नाम प्रकट नहीं होगा। और शुद्ध नाम अगर प्रकट नहीं होगा तो ये अनर्थ, हमारा चित्त का जो मार्जन है वो पूर्ण रूप से संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये, हालांकि और भी बहुत सारी जो हैं चैतन्य महाप्रभु ये गुंडीचा मंदिर के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन समय का जो है अभाव है। अभी हमें अपना चित्त का मार्जन भी करना है, गुंडीचा मंदिर की सफाई भी करनी है। तो इसीलिए इस प्रकार से ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, इसके भाव को, इसके गूढ़ जो है उद्देश्य को समझ करके हम भगवान जगन्नाथ की जो है प्रसन्नता के लिए पूर्ण रूप से अपने अनर्थों को दूर करके उनकी सेवा में लगने का प्रयास करें। ये हमारा जो है उद्देश्य इस प्रकार से होना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के अगर कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स बता सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह जगन्नाथ का यह जो रूप है, जैसे द्वारका में मोहन सिंह जो कृष्ण का बाल लीला श्रवण कर रहा, तो बाद में जगन्नाथ का रूप को बाहर में डाले, वही समझ से जगन्नाथ द्वारका लीला से भी पहले से जगन्नाथ का रूप है। मेरा प्रश्न है, जब माता रोहिणी कृष्ण का लीला वर्णन करता है और बाहर में सुभद्रा है, तो कृष्ण बलराम भी आए हैं, तो जगन्नाथ जैसा ऐसा रूप हो गया, तो तब से जगन्नाथ का रूप ना अभी पहले से ये हमेशा से है, शाश्वत भगवान का, क्योंकि ये रूप जो है तो ये शाश्वत रूप है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान, क्योंकि भगवान की जो भी ये लीलाएं हैं वो तो नित्य लीला है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल 5000 वर्ष पूर्व जब इस द्वापर युग में भगवान आए, तो अभी ही जो है भगवान का ये द्वापर युग में भगवान जब लीला कर रहे थे द्वारिका में, तो उस समय ऐसे ये रूप प्रकट हुआ नहीं। क्योंकि ये लीलाएं जो हैं शाश्वत हैं, भगवान की इस प्रकार से ये शाश्वत लीलाएं जो हैं चल रही हैं, संपन्न हो रही हैं, तो उस प्रकार से हमें उनको देखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार ऐसे जो है ये हमेशा से शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों में जो मार्कंडेय ऋषि का वर्णन है भागवतम में, तो हम देखते हैं कि कैसे बार बार ये प्रलय होता है, तो उस प्रलय में भी जो धाम है भगवान का, ये जगन्नाथपुरी धाम, वो नष्ट नहीं होता है। नहीं तो कैसे फिर जो है वहाँ पर कमल, वो एक बट पत्र पर जो है भगवान का वो दर्शन कर पा रहे हैं मार्कंडेय ऋषि, है ना। तो उनको वहाँ पर दर्शन, अर्थात वो स्थान ऐसे प्रलय जल में भी भगवान का ये धाम जो है शाश्वत रहता है। ऐसे शास्त्रों में इस धाम की महिमा कही गई है। तो इसका अर्थ है कि प्रलय तो हो रहा है बार बार, लेकिन फिर भी भगवान का ये धाम है, भगवान जो है वहाँ पर विराजमान है। तो इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। मैं सुना हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है, तो नारद जी भगवान का यार दर्शन करा, तो नारद जी बोलता है कि यार उसने कोई भी नहीं देखा, ये रूप से आप जगत में प्रकट करें। हाँ, लेकिन वो इस ऐसा आवश्यक नहीं है ना कि ये द्वापर युग जो अभी है उसी के बाद ही हुआ। अब वो किस द्वापर युग में भगवान ने वो लीला के माध्यम से प्रकट किया नारद जी का, वो उसको कहना बड़ा कठिन है। प्रभु जी आप कुछ इसमें जानते हो तो? भगवान की जो भी लीला होती है नित्य है, लेकिन घटनाक्रम तो रहेगा उसमें। प्रत्यक्ष वर्तमान समय में ये संवाद हुआ, जैसे अर्जुन कृष्ण संवाद है, लेकिन ये ज्ञान भगवान बता रहे हैं नहीं दिया है। उसी प्रकार से नारद संवाद ये हो रहा है, उस समय लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का रूप ये है नहीं, जैसा आपने बताया वो लीलाएं बाबा होती है, तो दोनों का समावेश है। लीलाएं हो रही है एक कल्प के अंदर हो रही है, बस ये बाबा अलग अलग कल्प में अलग अलग जगह हो रही है, या कहीं पर अलग अलग बाबा हो रही है, तो दोनों का समावेश है। उसमें दोनों में विरोधाभास नहीं है कि अगर हम कहें कि नारद मुनि जी ने ऐसा बोला कि ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा, तो इसका मतलब तो इससे पहले रूप नहीं था, उसका ये अर्थ नहीं है। इससे पहले रूप है, जब वो घटना हो रही है, जब नारद मुनि इस समय कह रहे हैं, तो उस समय वहां की परिस्थिति में उनको लाने के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हमेशा कहीं ना कहीं रहते हैं, जैसे प्रकट अप्रकट, ये दो प्रकार की लीलाओं में क्रम रहता है। ठीक है।
जैसे कुरुक्षेत्र से वृंदावनवासी भगवान का वृंदावन में ले जाता है, तेरा है, तो भगवान वृंदावन में आ गए। तो बाद में मुझे जो जानने का इच्छा है, तो बाद में भगवान यदि भगवान लास्ट में आगे वापस ले आता है। नहीं, लीलाएं हैं वो तो, जो कुरुक्षेत्र से लेकर के आए हैं वो एक जो है वहाँ पर बीच में कुछ लीलाओं के बाद की ही लीला है। ऐसा नहीं कि अंतिम लीला है जो, तो वो है यादवों के विनाश की लीला, भगवान ने जो लीला की है। तो उस समय भी भगवान वहाँ पर द्वारिका में थे, लेकिन भाव इसके पीछे क्या है, जैसे जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ जी को जो लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसा वहाँ पर नहीं है कि जगन्नाथपुरी से भगवान जो है वृंदावन धाम में आ जा रहे हैं, है ना, एक प्रत्यक्ष रूप में अगर हम वास्तव में देखें। लेकिन गुंडीचा मंदिर जो है वो प्रतीक है। तो वो भगवान के भाव को जान करके कि भगवान कितने आतुर हैं वृंदावन जाने के लिए, तो इसीलिए साल में एक बार उनको जो है मुख्य मंदिर भगवान जहाँ पर कि द्वारिका में रह रहे हैं, क्योंकि अगर द्वारिका जगन्नाथ मंदिर नहीं होगा तो बलदेव जी सुभद्रा जी कैसे उनके साथ होंगे, सुभद्रा जी तो वृंदावन में नहीं है, तो इसीलिए वो द्वारिका का प्रतीक है। लेकिन भगवान के भाव को समझ करके वो एक बार जो है ठीक है उनको गुंडीचा मंदिर, जिससे कि भगवान वृंदावन जाएंगे, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से उस प्रकार से वो ले जाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, नहीं तो फिर धाम का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, भगवान तो वृंदावन आ गए। और दूसरे दृष्टिकोण से ये भी है कि वो एक विरह भाव को भी वहाँ पर जो है भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, जगन्नाथ जी का जो है तो वो विरह में विप्रलम्ब रूप जो है वो वर्णन किया गया है। तो जैसे गोपियाँ विरह में वृंदावन में भगवान की सेवा जो है कर रही हैं, तो भगवान तो कभी भी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते हैं, वृंदावन पद मेकम न गच्छति। फिर भी जो है गोपियों को लग रहा है कि नहीं भगवान तो अभी नहीं है, भगवान जो है द्वारिका चले गए हैं, है ना। तो लेकिन हमेशा भगवान जो है उपस्थित हैं, राधा रानी के साथ गोपियों के साथ भगवान हमेशा उपस्थित हैं। जब उद्धव जी गए उन्होंने देखा तो वहाँ पर वर्णन है कि कैसे उद्धव जी को उन्होंने दर्शन कराया कि हाँ भगवान तो हमेशा वहाँ पर साथ में हैं उनके। तो इस प्रकार से ऐसे मेरी समझ। ठीक है, श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।